मम्मी जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ काजल बहू क्या बात है? मम्मी जी आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है और उसने बाहर प्रोग्राम रखा है, सारी सहेलियों को बुलाया है और पार्टी दे रही है। उसमें मुझे भी बुलाया है। आप कहो तो मैं उधर चली जाऊं? हाँ हाँ काजल बहू तुम चली जाना। वैसे भी आज तुम्हारी ताई जी आ रही है घर पर। हम दोनों देवरानी जिठानी बैठकर गप्पे लगा लेंगे और तुम अपनी सहेली की एनिवर्सरी मना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं दोपहर तक ही जाऊंगी क्योंकि दिन का ही प्रोग्राम है ना। ठीक है काजल बहू अब तैयारी कर लो जाने की। ठीक है मम्मी जी। अरे आ जाओ जीजी, दरवाजा खुला है। आ जाओ जीजी बैठो। और सुना बिमला ठीक है? हाँ जीजी मैं तो ठीक हूँ। आप ही बहुत बिजी रहते हो, कितनी बार बुलाने से आए हो। क्या बताऊं बिमला, सबकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है। ताई जी नमस्ते। नमस्ते बहू, खुश रहे। पर काजल बहू तुझे देखकर तो लग रहा है कि तू कहीं जाने की तैयारी में है। हाँ ताई जी मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, बस उसी के पास जा रही हूँ। आज उसने पार्टी दी हम सब सहेलियों को। हाँ भाई जमाना बदल रहा है, कभी मैरिज एनिवर्सरी कभी बर्थडे, बस कोई ना कोई बहाना चाहिए बहुओं को तो कि घर के काम से छुट्टी मिल जाए और बाहर जाकर मजे करें। नहीं नहीं ताई जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस बहाने बहुत दिनों बाद सारी सहेलियां इकट्ठी हो रही हैं। काजल बहू तुम जल्दी जाओ, लेट हो जाओगी वरना फिर तो पार्टी के बाद ही पहुंचोगी उधर। तुम्हारी ताई जी के लिए मैं चाय बना दूंगी। ठीक है मम्मी जी। एक मिनट काजल बहू। हाँ मम्मी जी ये कह रही थी काजल बहू जाते टाइम अच्छा सा गिफ्ट ले जाना अपनी सहेली के लिए, खाली हाथ मत चली जाना जल्दी जल्दी में। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। एक बात तो है बिमला, तुझे तो परेशान होने की आदत है। बहू आराम से चाय बनाकर चली जाती। वो सब छोड़ो जीजी, और बताओ घर पर सब बढ़िया? हाँ हाँ सब बढ़िया है। बहू तो आजकल बेटे के साथ चली गई है रहने। अब तो सारा दिन मैं अकेली ही पड़ी रहती हूँ, तू भी नहीं आती घर पर। बस जीजी घर में इतने काम होते पता ही नहीं चलता। क्या बात है बिमला, बहुओं वाले घर में भी काम होते हैं क्या? मैं तो मेरी बहू के सामने गिलास तक नहीं उठाती थी। क्या मजाल मुझे जवाब दे दे। मेरे बेटे बहू की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने बोल जाए, और तेरी बहू तो तेरे सामने ही पार्टियों में एंजॉय करती फिर रही है। एक बात कहूँ जीजी, कुछ बड़े लोगों को तो इज्जत करवानी ही नहीं आती है। आप घर के बड़े हो तो छोटों से बस एक ही उम्मीद रखते हो कि बड़े हैं हम तो हमें तो भाई इज्जत दो, कि हम बड़े हैं हमारे सामने जवाब मत दो, हमारे सामने धीरे बोलो, बड़े हैं चुप रहो। जीजी आप बताओ, अब हम घर के बड़े हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम छोटों के साथ कैसा भी बर्ताव करें या उनके ऊपर अपनी मर्जी चलाएं। और हम बड़ों का क्या दीदी, कई बार तो मूर्ख लोग भी बड़े होते हैं। हम घर में बड़े हैं ना जीजी, तो थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। हम बड़े हैं तो हमें भी छोटों के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए जीजी। और जीजी आज का दौर तो ऐसा है, सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे। अगर हम उनकी भावनाओं की कदर करेंगे तो वो भी हमारी कदर करेंगे जीजी। और जीजी इज्जत कमानी पड़ती है, गिफ्ट में नहीं मिलती। बस बिमला रहने दे, ये सब फिल्मी बातें हैं, वरना आजकल के बच्चों को डांट धमका के नहीं रखा ना तो सर पर चढ़ते हैं। अच्छा जीजी आप एक बात बताओ, अगर मैं बहू को जाने के लिए मना करती तो इससे क्या हो जाता? आज तो वो मेरी बात मान लेती, शायद जाती भी नहीं, लेकिन कल जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, जब तो अपने मन की करती ना, और करती भी और फिर ये कहती भी कि मेरी सास ने तो मुझे ऐसे रोका था, ऐसे टोका था। अब आप ही बताओ जीजी, आप अपने बेटे बहू के साथ एक ही शहर में रहते हुए भी अलग रह रही हो। उस वक्त अगर आपने अपनी बहू की कदर कर ली होती, शायद वो कहीं नहीं जाती, आपके पास ही रहती और आपको खूब मान सम्मान से रखती और इज्जत भी देती। जब तो आपको सास बनने का घमंड चढ़ा था जीजी। अब देख लो कितने दिन बहू बेटे साथ रहे, चले गए ना दूर। अब उन्हें जो करना है वो तो करना ही है अपनी मर्जी से।
अब आप चाहती थी उन्हें उस तरीके से रखे जैसे आपकी सास ने आपको रखा था, पर ऐसे नहीं होता जीजी, जमाना बदल गया है। और आप जीजी कैसे झगड़ा कराते थे बहू बेटे में? आप सोचते थे अगर बेटे को सिखाऊंगी तो बहू को डांटेगा, पर ये सब ज्यादा दिन नहीं चलता जीजी। देख लो, बसा ली ना उन्होंने अपनी अलग दुनिया और आपको छोड़ दिया अलग। आज के जमाने में बच्चों के साथ मिलकर चलने में फायदा है, इसी से परिवार में खुशियां बनी रहती है। शायद बिमला तो सही कह रही है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर उस टाइम मैंने मेरे बहू बेटों को ताने ना मारे होते तो शायद आज हम साथ में ही रह रहे होते। क्या बताऊं बिमला, बहुत दिल दुखता है एक ही शहर में बच्चों से अलग रहकर रहना। बस छुट्टी वाले दिन बेटा और पोता ही आ जाते हैं मिलने, बहू तो कभी भी नहीं आती मेरे पास। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है बिमला, कि मैंने मेरी बहू की कदर ना कर कर कितनी गलती कर दी। कोई बात नहीं जीजी, एक बार अपनी बहू से जाकर बात करो, वो जरूर समझ जाएगी। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो बहू से माफी मांग लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगे। शायद तो सही कह रही बिमला, मुझे ही मेरे बच्चों को मनाकर घर लाना पड़ेगा। और बहू के साथ भी मैंने बहुत गलत किया है, उससे मैं जरूर माफी मांगूंगी। हाँ जीजी, हमें हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे हमारे घर में खुशियाँ आती हो। अच्छा जीजी, बहुत देर हो गई है, अब मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दोनों देवरानी जिठानी बैठकर चाय के मजे लेंगे। हाँ हाँ जरूर। दोस्तों, बच्चों के ऊपर दबाव बनाकर कभी कोई काम नहीं कराया जाता। हमें परिवार में सबको मान सम्मान देना चाहिए, चाहे वो छोटे हो या बड़े। अगर हम परिवार के बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटों पर हुक्म चलाएं, और अगर हम छोटे हैं तो हमें भी बड़ों की कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। घर से भले ही कोई कितना भी दूर हो, लेकिन मन से दूर नहीं रहना चाहिए एक दूसरे को। दोस्तों, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।